टाइफाइड? हाँ पापा, और वहां पर जो डॉक्टर आए थे ना, वो कह रहे थे रोहित की हालत बहुत खराब है और कह रहे थे कि शायद टाइफाइड रिलैप्स हो सकता है। रोहित रहता कहाँ है बेटे? नहीं पापा, आप वहां पर नहीं जा पाएंगे। बड़ी अजीब अजीब और गंदी गंदी गलियों से जाना पड़ता है वहां पर। पापा, वो एक स्पॉट बॉय के घर पे रह रहा है। ओह माय गॉड। पापा, उसकी हालत बहुत खराब है। तुम ऐसा करो बेटे, हाँ, कल उसके घर कुछ पैसे भिजवा दो। पर पापा शायद उसे हॉस्पिटल ले गए होंगे अब तक। पर अगर शिवानी दीदी को बताएं तो? हाँ दीदी। नहीं बेटे, ऐसा पागलपन कभी मत करना। शिवानी की जिंदगी में अब रोहित का नाम कभी नहीं आना चाहिए। उसे अविनाश के साथ ही अपना घर बनाने दो। अगर हो सके तो उसी में मदद करो। अविनाश बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पूरी उम्मीद है शिवानी उसके साथ बहुत खुश रहेगी। पर शिवानी की जिंदगी में रोहित का नाम एक बहुत बड़ा सैलाब ला सकता है। उसे अवॉइड करना बेटे, भूल कर भी उसका नाम नहीं लेना। देख पैसा अगर मेरे को चाहिए ना, मैं तेरा वापस कर देगा। एक एक सब सिर्फ। अरे नमस्ते। कैसा है रोहित? वो लेके गया है अभी डॉक्टर अंदर, वो ब्लड टेस्ट और बाकी के टेस्ट के लिए। पर मैम साहब, कुछ लफड़ा होगा क्योंकि हालत बहुत खराब है। 10-15 दिन रखना पड़ेगा अंदर। उनकी माँ को बताया? हाँ, मैं बोल रहा था पर मना किया मेरे को। अभी जाके आया ना उधर, वो फादर का भी डेथ हुआ अभी अभी। तुम्हें अगर कुछ पैसे या? नहीं, वो पेशेंट वार्ड में रखने का था ना, वो पेशेंट ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो उतना मेरे पास था, मैंने भर दिया। और चाहिए तो ये देने वाला है मेरे को, बोला है मेरे को ये। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेशेंट को कंफर्म टाइफाइड है, तो अगर केयर नहीं की तो बहुत बुरा हो सकता है। कम से कम 15 दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा और नीड्स एक्सक्लूसिव केयर। वो खर्चा कितना तक आएगा? यही कुछ 15,000 या 20,000 अगर अच्छी ट्रीटमेंट करवानी है तो कर पाओगे ना? हाँ, वो पैसे का टेंशन मत लेना, मैं पूरा भर देगा पैसा। शुक्रिया। कैसा करोगे यशवंत? रोहित साहब का सेवा करने से मेरे को बहुत खुशी मिलता है, मेरे को दिल को बहुत सुकून मिलता है, इसलिए करता हूँ। आप मिल लेना अंदर, तब तक मैं वो डॉक्टर साहब से पूछ के आता हूँ दवाई वगैरह के मामले में। शिवानी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आना, अंदर आओ ना। नमस्ते भाभी। तुम ऐसे बात मत करना सैमसन, जिंदगी भर। पता है शिवानी, ऐसी आदत डाल गया है कि अब मेरे से ना किचन में कोई काम नहीं होता। ये तो सब छोड़ छाड़ के यहाँ चला आया कि मुझे शिवानी दीदी के पास रहना है। कल रात तो मैंने कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। तो फिर खाना बाहर जाके खाया, तेरे भैया ने और मैंने, अकेले, बरसों बाद। लेकिन हमने तुम्हें बहुत मिस किया शिवानी। शिवानी, भैया कैसा है? कैसे हो सकते हैं तेरे बगैर? एकदम चुप हो गए, किसी से बात नहीं करते, अकेले पड़ गए। कल रात तो वो रो पड़े। मैंने उनसे कहा कि इतनी याद आ रही है तो बात कर लो शिवानी से, लेकिन उन्होंने कहा अभी नहीं, मैं फिर ना रो पड़ूं। तू कैसी है? अच्छी। अविनाश कैसा है? अच्छा है। वैसे नहीं, मतलब बर्ताव में। अच्छा है बाबू। गायत्री कैसी?
अच्छी हूँ। तुम्हारी तबीयत के बारे में पता चला तो मैं... इसने बताया होगा। तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला मुझे। तुम्हारी माँ कैसी है? ठीक है। और छोटी बहन? वो भी अब संभल गई है। तुम्हारा ये दोस्त बहुत अच्छा है। कौन, यशवंत? हाँ, लेकिन जरा सा पागल है। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत काफी खराब है, अभी भी डॉक्टर ने बताया। नहीं, पर मैं तो आज घर चला जाऊंगा। मेरी मानो तो तुम रुक जाओ। तुम्हारा दोस्त जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है। अपनी सेहत से ज्यादा कुछ भी नहीं है रोहित। चलो टेम्परेचर चेक करवाओ। हम लोग चलते हैं। हाँ, बाय बाय। क्या कह रही थी वो? क्या कहेगी? आपको याद कर रही थी, जिस तरह आप उसे याद करते रहते हैं। लेकिन खुश तो है ना वो? हाँ। सीमा, मैं जानता हूं कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसे दुखी देखकर मैं भी परेशान हुआ था। लेकिन सीमा, मैंने जो कुछ भी किया था उसकी खुशी के लिए। आप बेफिक्र रहिए, वो बहुत खुश है। वो सब समझ गई है। लेकिन एक बात आप भी याद रखिए, उसने अपनी जिंदगी से समझौता किया है और ये बात वो कभी जाहिर नहीं होने देगी। लेकिन अविनाश की जिंदगी में कोई तकलीफ भी नहीं आने देगी। क्या बात है भाई, मजा आ गया लाइफ का। अगर तुम हर शाम इस तरह हस्बैंड को कॉफी पिलाओगे तो बात ही क्या है, लाइफ बन गई। और अब हम इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं बिटिया। उसे हॉस्पिटल में जाकर तो तुम लोग देख ही आए हो। बस हमारी दुनियादारी तो यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। और वैसे भी हमारे साथ इतना नजदीक तो था भी नहीं। अगर उसका आना जाना था तो शिवानी के घर में ही था। करीबी तो उन्हीं दोनों में थी ना आपस में। इसलिए बिटिया, अब अगर हम हटकर कुछ ज्यादा करेंगे तो हमारी और विजय की आपस में, खैर छोड़ो। इसलिए जो उसका नसीब है भुगतने दे उसे। हाई टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, शाम को बुखार चढ़ जाता है और फिर सुबह होते होते उतर जाता है। हाँ अच्छा नर्स, इनको खाने के लिए क्या बोला है? हमारे हॉस्पिटल का खाना है वही, और मैंने इन्हें फ्रूट जूस और टॉनिक लेने के लिए कहा है। इनके लिए फ्रूट्स और जूसेस लेना ज्यादा अच्छा होगा जी, बहुत जरूरी है ये। फिर उस पेशेंट ने कहा कि मेरी पल्स चेक कर लो, और जैसे ही मैं पल्स चेक करने गया, जिंजर जूस तुम पी लो। इतना लाया तो पी लो ना। तुम पी लो, मैंने अभी 2 मिनट पहले कॉफी पी है। मुझे अच्छा नहीं लगता जूस। अरे मेरी खातिर पी लो। सैमसन तुम ही पी लो। क्या? मैडम, तुम अगर हर रोज 1 गिलास जूस का पियोगी तो 1 महीने के अंदर अंदर तुम इतनी गोरी हो जाओगी
कि लोग मुझसे कहेंगे कि किस अंग्रेज से शादी करके आए हो अविनाश साहब। अगर गोरी बीवी ही चाहते थे मुझसे शादी क्यों की? पॉइंट जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते नहीं, नहीं। Yes, 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 yes. क्या नसीब मिले हैं लड़की को, घर बार पैसा लड़का सब कुछ अच्छा है। अच्छा किया जो विजय ने किया, वरना धक्के खाती रहती उस लड़के के साथ, या तो फिर सारी उम्र कुंवारी बैठी रहती। तेरे लिए भी अविनाश जैसा ही लड़का ढूंढूंगी। हाँ मैं भी। हाँ माँ, इसके लिए भी कोई अच्छे घराने की लड़की ढूंढ दे, हैं, जो पैसे वाले हों। हाँ, गुड आइडिया। कपड़े पहन के आओ, चलते हैं। चल। सीमा, मैं सोच रहा हूं अविनाश से बात करूं कि शिवानी को लेकर कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाए। उससे शिवानी का दिल भी लग जाएगा और दोनों एक दूसरे को जल्दी समझ भी लेंगे। हेलो। हेलो। अरे अविनाश, भाभी कैसी हो? तुमसे मुलाकात नहीं हुई इसलिए उदासी छाई हुई है यहाँ। ये बात है, कहो तो मैं पीला फूल भिजवा दूं? तक बदतमीज, अपने भैया को भेज देना। लो। अविनाश कैसे हो? भाई साहब, आपको तो बुरा नहीं लगेगा ना अगर मैं आपकी बीवी के साथ फ्लर्ट करूं तो? बरखुदार, कुछ तो मेरे लिए भी छोड़ दो। है, तुम तो मेरा घर खाली करने में पड़े हुए हो। भाई मेरी बहन पैरे ले गए हो, सैमसंग विभाग का तुम्हारे घर पर आ गया है, अब जो कुछ बचा है यही तो है मेरे पास। खैर जाने दो, इस टॉपिक पर ना हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए, आप यहाँ आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, आज नहीं अविनाश। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ विगी भी आया हुआ है। एंजॉय योरसेल्फ। हम एक दो दिनों के बाद आते हैं। देखिए भाई साहब, फॉर्मेलिटीज मत रखिए। जब आपका मन किया, जब मेरा मन किया, आपका घर और हमारा घर। जरा एक मिनट। शिवानी, भाई साहब। हेलो भैया। शिवानी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, विज्ञ आया हुआ है। मौज करो, मौज करो। आप भी आओ ना। नहीं शिवानी, आज नहीं, एक दो दिनों के बाद आते हैं। शिवानी, तुम खुश तो हो ना? हाँ भैया। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या सोच रही दीदी? कुछ नहीं। रोहित के बारे में सोच रही है? हाँ। मैं भी सारा दिन उसी के बारे में सोच रहा था। सारा मूड खराब हो गया। दीदी, विजय भैया ने अच्छा नहीं किया ना? ना? बोल ना दीदू। एक तरह से उन्होंने शिवानी दीदी के साथ जबरदस्ती की है ना? है ना दीदी? हाँ भाई, डिपॉजिट तो सारी की सारी भर दी गई है। भर दी गई है? हाँ। किसने भर दी? वो एक मैडम आई थी, मेरे ख्याल से शायद उस दिन वाली। बस मुझे लगा कि मुझे देने चाहिए, इसलिए मैंने दे दिया। पर दीदी 20,000 रुपए। अरे तो ठीक है ना, पैसे भी मैंने निकलवाए थे कि शिवानी की शादी के बाद मुझे अकेलापन हो जाएगा, फिर हम सब कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। उसके लिए मैंने एक हफ्ता छुट्टी भी ली थी। आशीष, पर तू डैडी को नहीं बताना। नहीं यशवंती, ठीक नहीं है। चलो हम वो डिपॉजिट लेकर गायत्री को वापस कर देते हैं। यार मेरा उसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि मुझसे पैसे लूं। वो तो शिवानी की सहेली थी। मैं उसे बस उतना ही जानता हूं, जब मैं शिवानी को मिलता था तो उससे बात कर लिया करता था। आज जब वो आशीष के साथ मुझसे मिलने आई तो मैं सचमुच हैरान था। लेकिन उसका ये सब कुछ करना। उसके बारे में ज्यादा मत सोच आशीष।
मैंने जो कुछ भी किया इंसानी तौर पे किया। पर आशीष, रोहित कितना सीधा और शरीफ इंसान है, जिसके अंदर एक मासूम बच्चे का दिल है। उसकी खुशी, उसकी तकलीफ, उसका गम, सब कुछ उसके चेहरे पर आ जाता है। आशीष, शिवानी का उसको ना मिल पाना ना उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। शिवानी की शादी जब अविनाश के साथ हुई तो अंदर ही अंदर मैं बहुत खुश थी कि मेरी सहेली की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो रही है, एक बहुत अच्छे इंसान के साथ, जो कि शायद हर लड़की की ख्वाहिश होती है। पर मन ही मन एक दुख भी था, उन दोनों का इतनी सारे कारणों की वजह से ना मिल पाना। आशीष, मैं जानती हूँ इस वक्त शिवानी पर बहुत बीत रही होगी, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो काफी समझदारी के साथ उनसे समझौता कर लेगी। मगर रोहित, वो आशीष बेचारा अकेला पड़ गया है शोरगुल में। मुझे उस पर बहुत तरस आता है। शिवानी, कल मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े डायरेक्टर से होने वाली है। वहां अगर मेरा काम हो गया ना, तो मैं आसमान को छूने लगूंगा। फिर तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें भी आसमान का धुआं महसूस कराऊंगा। तो मैं उसमें छेद करूंगी। बस? नहीं, अपनी उंगली से उस आसमान पर लिखूंगी, शिवानी और रोहित। और अगर दुनिया वाले उसे देखकर जलने लगे तो फिर मैं बादलों से उसे ढक दूंगी। क्या बादल तुम्हारा कहना मान जाएंगे? और क्या, बादल तो बेचारे होते हैं, उनका कहाँ कोई घर बार है, कोई ठिकाना होता है, कहाँ ठहरना है उन्हें ये भी तो नहीं पता होता। वो तो हवा की रफ्तार पर चलते रहते हैं बस। तुम ऐसी बातें नहीं करती है? पहले नहीं करती थी, पर जब से तुमने वो किताब मुझे दी है ना, उसके बाद। तुम जानती हो शिवानी, मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे नहीं मिल पाओगी। कहीं मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था कि शायद मैं तुम्हारे काबिल हूं, तुम्हारी सोच और विचारों की बराबरी मैं नहीं कर पाऊंगी। शिवानी, तुम्हारे आते ही मेरी जिंदगी का एक नया पन्ना शुरू हुआ है। कुछ नए सपने, कुछ नई उम्मीदें। शिवानी, मुझे कभी छोड़ना मत।